In last lecture, we have seen the nomenclature of alcohol. Today, we will see the nomenclature of phenols. So first, here, the IUPAC system, the name of phenol is benzenol. In common name of phenols, we use the terms like ortho, beta, and para. And for IUPAC name, here we use the numbering, that is 1, 2, 3, 4, etc. So we will discuss here the common name and as well as the IUPAC name of phenols. So here the first structure is, benzene ring, here OH group is attached. So its name is phenol. In IUPAC name, it is also called phenol or it is called benzenol. In the second structure, here there are two groups are attached to benzene ring. One is OH group and second one is methyl group. Such compounds are called क्रिसॉल. जब बेंजीन रिंग को OH और CH3 ये दो ग्रुप अटैच होते हैं तो इनको क्रिसॉल कहते हैं. उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप अटैच है, एक OH ग्रुप है और दूसरा मिथाइल ग्रुप है, इसी को भी हम क्रिसॉल कहेंगे. फोर्थ स्ट्रक्चर में भी हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है और मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसको भी हम क्रिसॉल कहेंगे. तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्रिसॉल है क्योंकि इस तीनों में भी OH और मिथाइल ग्रुप है. लेकिन हम तीनों को यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. तो सबसे पहले हम अगर OH ग्रुप को मेन सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये उसके बाजू की जो पोजीशन है ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है और इधर भी ऑर्थो है. फिर उस ऑर्थो के जो नेबर्स है ये दोनों यहाँ पर मेटा होते हैं और ये एक जो बचा हुआ है वो पैरा रहता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OH के नेबर में मिथाइल ग्रुप है, यानी OH के ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल है. सो इट इज कॉल्ड ऑर्थो क्रिसॉल. ऑर्थो के लिए हम O का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि OH के नेबर में मिथाइल ग्रुप है, यानी ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है. सो इट इज कॉल्ड ऑर्थो क्रिसॉल. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेन OH ग्रुप है, इसके जो नेबर है ये भी ऑर्थो है और इधर वाला भी ऑर्थो है. ऑर्थो पर कुछ भी नहीं यहाँ पर. और ऑर्थो के जो नेबर है वहां पर हम देख रहे हैं जो मेटा है वहां पर मिथाइल ग्रुप. तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे मेटा क्रिसॉल. और उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में हम OH वाले ग्रुप को मेन सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे. उसके नेबर जो है ऑर्थो है जहाँ पर कुछ भी नहीं है. उसके बाद मेटा है, ऑर्थो के नेबर्स वहां पर भी कुछ नहीं है. यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हम देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप अटैच है. तो OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर है. सो इट इज कॉल्ड पैरा क्रिसॉल. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों स्ट्रक्चर में ये सिमिलैरिटी है कि तीनों में OH और मिथाइल ग्रुप अटैच है. लेकिन पहले स्ट्रक्चर में दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है इसलिए हम उसको ऑर्थो क्रिसॉल बताए. सेकेंड स्ट्रक्चर में दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है. सो इट इज कॉल्ड मेटा क्रिसॉल. और इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर है. सो इट इज कॉल्ड पैरा क्रिसॉल. उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगले स्ट्रक्चर में दो OH ग्रुप फेनॉल बेंजीन को अटैच है और ये दोनों OH यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है क्योंकि अगर ये मेन OH ग्रुप हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये उसकी ऑर्थो पोजीशन, तो दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है. तो दो OH जब एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर रहते हैं तो इस कंपाउंड को कैटाकॉल कहते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से दो OH ग्रुप है लेकिन दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है. Such compounds are called resorcinol. In the next structure, there are again two OH group, but they are present at para position of each other. So it is called hydroquinone. यहाँ पर इसको बोलेंगे हम हाइड्रोक्विनोन. उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगले स्ट्रक्चर में तीन OH ग्रुप है, सिमेट्रिकल पोजीशन पर है यानी अल्टरनेट पोजीशन पर है. इसे हम फ्लोरोग्लिसरॉल कहेंगे. उसके बाद के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हम तीन OH ग्रुप है जो लाइन से या 1, 2, 3 पोजीशन पर है. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम पायरोगेनोल कहते हैं. उसके बाद अगले दो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पीछे के क्वेश्चंस में दिए हुए.
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो OH ग्रुप है और OH के नेबर में NO2 ग्रुप है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो फेनॉल, क्योंकि OH और रिंग मिलकर बनता है फेनॉल और उसके ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, सो इट इज ऑल्सो नाइट्रोफेनॉल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए हम इसको कॉमन नेम नहीं देंगे, हम इसको डायरेक्टली IUPAC नेम देंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे हाउ टू गिव द IUPAC नेम टू फेनॉल। तो पहला तो फेनॉल को IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों में भी फेनॉल ही कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हम IUPAC नेम देते वक्त नंबरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ OH और CH3 ग्रुप, जब दोनों ग्रुप है तो यहाँ पर लीस्ट नंबर जो है वो OH वाले कार्बन को आना चाहिए, तो यहाँ पर इसको नंबर 1 देंगे हम, और उसके बाजू मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर 2 देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पर कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल, सो इट्स नेम इज 2 मिथाइल, और रिंग और OH बनता है फेनॉल, सो इट्स नेम इज 2 मिथाइल फेनॉल। सिमिलरली यहाँ पर हम OH वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, उसके नेबर को 2, और मिथाइल ग्रुप के कार्बन को 3 नंबर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बनता है 3 मिथाइल फेनॉल। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है 3 पोजीशन पर है, इसलिए इसको हम नाम दिए 3 मिथाइल फेनॉल। यहाँ पर हम OH वाले कार्बन को फिर से नंबर 1 देंगे, उसके नेबर को 2, उसके बाद 3, और मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन को 4 नंबर आ, तो इसका नाम यहाँ पर आता है 4 मिथाइल फेनॉल। तो यहाँ पर ऑर्थोक्रिसॉल, बेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल को हमने IUPAC नेम दिए। उसके बाद 3 स्ट्रक्चर हम देखे हुए उसके बाद में, जिसमें 2 OH ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पर है, जिसे हम कैटाकॉल कहते हैं। 2 OH ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है, जिसे हम रेसोर्सेनॉल नाम दिए, और 2 OH ग्रुप एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर है, जिसे हम हाइड्रोफेनॉल नाम दिए। अब इनको हम IUPAC नेम देंगे। तो सब में पहले मैं ये OH वाले कार्बन को 1 नंबर दूंगी, और उसके नेबरिंग OH वाले कार्बन को 2 नंबर दूंगी। सो इट्स नेम इज बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर इसके 1 और 2 पोजीशन पर OH ग्रुप है, सो इट्स नेम इज बेंजीन 1 2, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं अगर 2 OH ग्रुप है तो उसे हम डायोल कहते हैं, सो इट्स नेम इज बेंजीन 1 2 डायोल। इसी तरह से हम ये भी स्ट्रक्चर को नंबरिंग करेंगे, ये कार्बन को नंबर 1, उसके नेबर वाले को 2, और ये OH वाले कार्बन को 3। सो ये 2 पोजीशन ऑफ OH group is 1 and 3. So its IUPAC name is benzene 1,3-diol. It is very simple. In next structure, if this OH carbon get 1 number, the neighbor is 2, then 3, and this OH carbon get 4 number. So here its name is benzene 1,4-diol, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे 2 OH ग्रुप है, इसलिए हम डायोल लिख रहे हैं, और 2 OH की पोजीशन यहाँ पर 1 and 4 है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 OH वाले यहाँ पर 2 कंपाउंड है, तो यहाँ पर हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि ये तीनों OH को लिस्ट नंबर आए। सो हियर इफ यू स्टार्ट विथ नंबर 1, देन हियर 2, हियर 3, 4, 5 and 6. Yes, OH carbon get 1 number, 3 number and 5 number. So here its name is benzene 1, 3, 5, and here there are 3 OH groups are there, so it is called triol. यहाँ पर 3 OH ग्रुप है, एक 1 नंबर कार्बन पर, 3 नंबर कार्बन पर और 5 नंबर कार्बन, so its name is benzene 1, 3, 5 triol. उसके बाद हम ऑलरेडी नंबर दे चुके हैं, तीनों को लिस्ट नंबर आना है, so 1 2 3, so its IUPAC name is benzene 1 2 3 ट्रायल, क्योंकि तीनों OH की पोजीशन एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे कि हमें OH ग्रुप को लिस्ट से लिस्ट नंबर देना है। 2 OH ग्रुप है तो दोनों को लिस्ट नंबर आना, 3 भी OH ग्रुप है तो तीनों को लिस्ट नंबर आना। इस तरह से हम या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाकर नंबरिंग कर सकते हैं। उसके बाद के 2 स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, यहाँ पर OH वाले कार्बन को हम लिस्ट नंबर देंगे, दैट इज 1। फिर उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर NO2 ग्रुप के कार्बन को सेकेंड नंबर देंगे। सो हियर दिस OH and benzene ring become
phenol, and here at 2 position there is a nitro group, so its name is 2-nitrophenol. In the next example we give only the IUPAC name. So first you give number 1 to this OH carbon, then you go clockwise, then here ethyl group carbon get 2 number, then 3, then 4, another ethyl carbon get 5 number. So you go either clockwise or anti-clockwise, but all the substituent get least number. So here we see that the ethyl group carbon get 2 number and 5 number. So its parent name is first phenol, because ring and OH become phenol. And here ethyl group is attached to carbon number 2 and 5. So 2, 5. Yeah, 2 ethyl groups are there, so use diethyl. So total name is 2,4-diethyl phenol. So in this way, we see how to give the common name and IUPAC name to the phenol. The next point of this topic is the nomenclature of ether. सबसे पहले हम कॉमन नेम जो ईथर के होते हैं उसे इन जनरल हम डाई अल्काइल ईथर कहते हैं, और IUPAC नेम में इन जनरल अल्कोक्सी अल्केन। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से कंपाउंड को कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ईथर में दिए जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम पहला कंपाउंड CH3OCH3। अब यहाँ पर हम लिखे हुए कॉमन नेम डाई अल्काइल ईथर, मतलब हमें इधर के साइड का अल्काइल ग्रुप बताना है, फिर इधर के साइड का अल्काइल ग्रुप बताना है, फिर इधर। तो यहाँ पर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। सो इट्स कॉमन नेम इज डाई methyl and O group for ether. Here in the next example, one side of oxygen there is methyl group and in other side there is the ethyl. So here we write alphabetically. First we write here ethyl, then write methyl, and for O write ether. So its name is ethyl methyl ether. In the next example, here there is an ethyl group, here also there is ethyl group. So here we write diethyl ether. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए साइड भी इथाइल ग्रुप है और इधर साइड भी इथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम आता है डाइथाइल ईथर। अगर दोनों तरफ अलग अलग है तो हमको सेपरेट लिखना है। जैसे यहाँ पर एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ इथाइल, तो हमें इथाइल मिथाइल ईथर लिखना है और अल्फाबेटिकली लिखना है। पहले इथाइल ही आना, फिर मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले ई आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देख रहे हैं हम, एक तरफ यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है O के और दूसरे तरफ प्रोपाइल है, और ये प्रोपाइल ग्रुप स्ट्रेट है, इसलिए इसको हम एन प्रोपाइल बोलेंगे। और लिखते वक्त हम इसको भी अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम एन प्रोपाइल, फिर उसके बाद पहले हम यहाँ पर मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले एम आता है। तो मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल और लास्ट में यहाँ पर आएगा ईथर। यहाँ पर देख रहे हैं हम O के एक साइड मिथाइल है, दूसरे साइड एन प्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन अल्फाबेटिकली फर्स्ट मिथाइल आता है, इसलिए हम पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर एन प्रोपाइल और O के लिए ईथर। उसके बाद के एग्जांपल में हम देख रहे हैं एक तरफ C6H5 यानी बेंजीन रिंग है और दूसरे तरफ यहाँ पर देख रहे हैं हम मिथाइल ग्रुप है। तो इसे हम सब में पहले बेंजीन रिंग को यहाँ पर हम फेनिल ग्रुप कहेंगे। सो अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे हम मिथाइल, ये साइड वाला, फिर ये ग्रुप को बोलेंगे हम फेनिल ग्रुप और लास्ट में ईथर। उसके अगले एग्जांपल में हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसमें O के एक तरफ बेंजीन रिंग है, फिर से फेनिल ग्रुप है, दूसरे तरफ प्रोपाइल ग्रुप है एन प्रोपाइल। इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। पहले हम यहाँ पर P से आने वाला फेनिल लिखेंगे, उसके बाद एन प्रोपाइल और लास्ट में ईथर। तो इस तरह से ईथर को कॉमन नेम देने के लिए हम दोनों अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, फिर लास्ट में ईथर लिखते हैं। सो कॉमन नेम इन जनरल डाई अल्काइल
ईथर। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू गिव द IUPAC नेम टू द ईथर। तो यहाँ पर इन जनरल देख रहे तुम अल्कोक्सी अल्केन, इन जनरल IUPAC नेम ऑफ ईथर इज अल्कोक्सी अल्केन। तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप को हमें अल्केन बनाना है और दूसरे अल्काइल ग्रुप को यहाँ पर अल्कोक्सी बनाना है। जो अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है उसे हम अल्केन बनाएंगे और जो छोटा होता है उसे अल्कोक्सी बनाएंगे। तो सबसे पहला हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जैसे कि हम हर IUPAC नेम में करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है एक कार्बन की, दैट इज मिथाइल। सो इट्स पेरेंट नेम इज मीथेन, यहाँ पर पेरेंट नेम मीथेन है और इस मीथेन को अटैच है OCH3 that is methoxy group. So its name is methoxy methane यानी अल्कोक्सी अल्केन। यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम थे इसलिए हम एक को मिथॉक्सी बनाए और एक को मीथेन बनाए, या एक को अल्कोक्सी बनाए और एक को अल्केन। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप। तो सब में पहले दोनों में से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बड़ी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन है इसलिए ये लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करें। It is a parent alkane, so here we write ethane as a parent, and to this ethane methoxy group is attached, so its name is methoxy ethane. Here don't write the number because in ethane both carbon atom is considered as a one. In next example, here there is ethyl group, here also ethyl group. You select one ethyl group as a longest chain. So here we select 2 carbon atom in longest chain, that is ethane, and here there is group attached is ethoxy. So its name is ethoxy ethane. In the next example, here there is 1 carbon atom and here there are 3 carbon atoms. So you select the longest chain, this longest chain, and now you start numbering to this chain in such way that alkoxy group carry carbon get least number. तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करें, इसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है कि ये अल्कोक्सी ग्रुप जिस कार्बन को है उस कार्बन को लीस्ट नंबर आए, यानी हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो अल्कोक्सी ग्रुप के कार्बन को यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है, लीस्ट नंबर। तो सब में पहले हम पेरेंट को नाम देंगे यहाँ पर प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन आइटम है और प्रोपेन के 1 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप अटैच, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मिथॉक्सी और पेरेंट है प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ बेंजीन रिंग है और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम हम मिथाइल फेनिल ईथर दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको कंसीडर करेंगे मिथॉक्सी ग्रुप और इसको बेंजीन, सो इट्स नेम इज मिथॉक्सी बेंजीन। इसे एनिसोल भी कहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इज एनिसोल, क्योंकि बेंजीन रिंग को यहाँ पर OCH3 ग्रुप अटैच है, इसे एनिसोल कहते हैं। अगले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक तरफ फिर से O को मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर फिर से हम बेंजीन लेंगे और बेंजीन को अटैच है प्रोपोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्रोपोक्सी बेंजीन। तो इस तरह से यहाँ पर हम ईथर को कॉमन नेम और IUPAC नेम इस तरह से देते हैं, वो देखे हुए। अगले कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पर सिर्फ हमें IUPAC नेम देना है ईथर को। तो पहला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की रिंग है जिसमें 4 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर हम इसको साइक्लो ब्यूटेन बोलेंगे। और इस साइक्लो ब्यूटेन में एक कार्बन को OCH3 ग्रुप अटैच है और दूसरे कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग इस तरह से करना है कि OR ग्रुप यानी OCH3 ग्रुप वाले कार्बन को लीस्ट नंबर करना, तो इसको हम नंबर 1 देंगे और इसको भी लिस्ट नंबर आना है, तो इसके बाद इसको हम नंबर 2 देंगे। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पर हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो इस तरह से सब में पहले हम पेरेंट नेम यहाँ पर देखेंगे साइक्लो ब्यूटेन, 4 कार्बन है और रिंग है इसलिए साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन में 1 पोजीशन पर मिथॉक्सी है और 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिथॉक्सी ग्रुप, फिर मिथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। पहले एक मिथॉक्सी और मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? पहले यहाँ पर अल्फाबेटिकली मिथॉक्सी आएगा, फिर बाद में मिथाइल। तो पहले हम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, फिर यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए हम 2 बार नंबर करेंगे, दोनों को 2 नंबर देंगे। 2 2 2 है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डाई मिथाइल और पेरेंट नेम यहाँ पर है साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से पूरा नाम बना 1 मिथॉक्सी 2 2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर मिथॉक्सी पहले आता है क्योंकि इसमें O है और मिथाइल बाद में आता है क्योंकि इसमें Y है। तो ये दोनों को हम अल्फाबेटिकली अरेंज किए हुए यहाँ पर। तो इसका टोटल नेम बना 1 मिथॉक्सी 2 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सब में पहले हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जो यहाँ पर देख सकते हैं मैं सिलेक्ट करी यहाँ पर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। उसके बाद हमें इसको नंबरिंग इस तरह से करना है कि अल्कोक्सी ग्रुप को लीस्ट नंबर आना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको अगर 1 नंबर दिए तो अल्कोक्सी ग्रुप वाले कार्बन को यहाँ पर 2 नंबर आता है, 3 4। तो यहाँ पर पेरेंट नेम सब में पहले हम लिखेंगे ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में, और ब्यूटेन में 2 पोजीशन पर ये अल्कोक्सी ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम इथॉक्सी। सो 2 इथॉक्सी यहाँ पर ब्रांच है और पेरेंट नेम है ना ब्यूटेन, सो इट्स नेम इज 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। द नेक्स्ट इज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन में इसको हम नंबर 1 ही देंगे क्योंकि और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, डायरेक्टली इसको नंबर 1 आता है। और नंबर 1 पर यहाँ पर अटैच है मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये जो है यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर रहे हैं। सो पेरेंट नेम इज साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में 1 पोजीशन पर अटैच है मिथॉक्सी। अभी यहाँ पर कहीं पर भी रहा तो इसको 1 ही नंबर आता है, तो यहाँ पर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिखेंगे मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, यानी ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप 1 पर ही आता है। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि हाउ टू गिव द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम टू ईथर। नाउ we will discuss one question from exercise, that is question number 5. Write the structural formula for. यहाँ पर एक क्वेश्चन लेने में पीछे को क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कॉमन नेम या IUPAC नेम दिए हुए और उस नेम पर से तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम देखेंगे। तो सब में पहला जो नाम दिया हुआ है वो है 3 मिथॉक्सीहेक्सेन। तो जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम पेरेंट, यहाँ पर दिया हुआ है हेक्सेन। तो सब में पहले हम ये मालूम रहना कि हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। So first we draw the skeleton of carbon atom, 6 carbon, because there is a hexane. Now you give the numbering to this carbon chain, 1 2 3 4 5 and 6, so it become hexane. And here 3 methoxy means you have to attach methoxy group at carbon number 3. तो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 को अटैच करना है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप। तो ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर। सिर्फ अभी यहाँ पर कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करना है। पहले कार्बन को हम 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, सेकेंड को 2, फिर 1 क्योंकि इसको ऑलरेडी 3 ग्रुप थे, फिर CH2 CH2 CH3, तो ये बना 3 मिथॉक्सीहेक्सेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मिथाइल वेनिल ईथर। तो हम फिर से एंड से स्टार्ट करेंगे। ईथर, ईथर मीन्स फंक्शनल ग्रुप इज O और इसके दोनों तरफ एक एक ग्रुप अटैच करेंगे, एक है मिथाइल और दूसरा है वेनिल। मिथाइल ग्रुप तो सबको मालूम है, वो अटैच करेंगे हम CH3। अब दूसरा है वेनिल ग्रुप। हम ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड में भी वेनिल ग्रुप पढ़ चुके हैं, अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं। ये ग्रुप रहता है CH डबल बॉन्ड CH2।
तो यहाँ पर ईथर के लिए हम O इस्तेमाल करें, एक साइड इसके मिथाइल ग्रुप अटैच करें दैट इज CH3 और दूसरे तरफ फेनिल ग्रुप दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड है 1-ethyl cyclohexanol। यहाँ पर भी हम पेरेंट नेम से स्टार्ट करेंगे। पेरेंट नेम इज cyclohexanol। Cyclo means here there is a ring of 6 carbon atom that is cyclohexane, and here there is OL, so means there is one OH group is there, so it becomes cyclohexanol. And at one position there is ethyl. One means this OH group is attached to one number carbon atom, and at the same carbon atom you have to attach ethyl group, that is C2H5, this one number carbon. So it become 1-ethyl cyclohexanol. The next is pentane 1,4-diol. The parent is pentane. So first you draw the skeleton of 5 carbon atom, 1, 2, 3, 4, 5, and give the numbering to this skeleton. And here you have to attach diol, means 2 OH group. Diol means 2 OH group, and here attach 2 OH group, and the position of OH group is 1 and 4. So first OH group is attached to carbon number 1, and second OH group is attached to carbon number 4, and the remaining valence is completed by hydrogen. So it becomes the structure of pentane 1,4-diol. The next is cyclohex 2-enol. तो यहाँ पर यही पेरेंट है, तो सबसे पहले हम cyclohexane ड्रॉ करेंगे. This one is a cyclohexane. Here there is OH group, one OL means at one carbon atom there is a OH group. Here we give number 1, and 2-ene. Ene means double bond. Here there is a double bond for carbon number 2. So if OH carbon get one number, the next carbon is carbon number 2, 3, 4, 5, and 6. So ene means double bond is present at carbon number 2. So here put a double bond to carbon number 2. So it becomes cyclohex 2-ene 1-ol. यानी OH ग्रुप 1 पर अटैच करना है, डबल बॉन्ड 2 पर अटैच करना है, और पेरेंट जो है वो है साइक्लोहेक्सेन. सो इस तरह से हमने अभी देखा कि अगर IUPAC नेम या कॉमन नेम दिए हो तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं.